हर हर महादेव। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा। समाज में सनातन धर्म के लोग, प्रायः सामान्य लोग चर्चा में यह बात सुनते होंगे कि यह हमारे प्रारब्ध में लिखा था, ये चीज़ें फला व्यक्ति के साथ घटित हुई, यह उनके प्रारब्ध का परिणाम था। प्रारब्ध क्या है, इस पे कभी कभी हम भ्रमित होते हैं। कुछ लोगों को कहना है कि प्रारब्ध मतलब हमारा भाग्य है, जो भाग्य है वही प्रारब्ध है। कुछ विद्वानों का ये कहना है कि जो हमारा कर्म है, कर्म के अनुसार जो फल प्राप्त होता है वह प्रारब्ध है। सामान्य रूप से यही बात हम लोग जानते हैं, लेकिन इसका जो सही एवं गूढ़ अर्थ है वह दो तरीके से समझते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि प्रारब्ध न तो कर्म का ही असर होता है केवल, और न तो केवल भाग्य का ही होता है। तो सामान्य रूप से जो विद्वान लोग हैं उनका कहना है कि पूर्व जन्म का जो कर्म होता है, पूर्व जन्म का कर्म और भाग्य का जो मिश्रित फल है वह प्रारब्ध है। अर्थात पूर्व जन्म में आपने जो कर्म किया, अच्छा कर्म या बुरा कर्म जो भी किया है, उस कर्म के अनुसार आपका भाग्य का सृजन होता है। ईश्वर आपको उसी प्रकार से आपके भाग्य में वो चीज़ निर्धारित करते हैं, और वह कर्म के अनुसार जो है कर्म और भाग्य। और भाग्य क्या होता है? भाग्य है, जैसे मान लीजिए आप जिस परिवार में हैं, हो सकता है वहाँ बहुत पुण्य आत्मा हो, आपके पिता बहुत पुण्य आत्मा रहे हों, आपके पूर्वज बहुत पुण्य आत्मा रहे हों, आपका पुत्र बहुत पुण्य आत्मा हो, आपकी पत्नी बहुत ईश्वर भक्त पुण्य आत्मा हो, तो उस कर्म का भी फल आपको भाग्य के रूप में प्राप्त हो, जबकि वो आपने कर्म नहीं किया है। आप हो सकता है आप न दानी हो, लेकिन आपका पुत्र बहुत बड़ा दानी हो, आपके पिता बहुत बड़े दानी रहे हों, तो उनके द्वारा जो अच्छे कर्म किए गए वो तो आपको भाग्य के रूप में प्राप्त हुआ। लेकिन स्वयं के द्वारा जो कर्म फल, जो कर्म बना, वो भी आपको भाग्य के रूप में मिला, वो लेकिन वो कर्म का फल कहलाएगा। तो इस प्रकार से विद्वानों का कहना है कि पूर्व जन्म का कर्म और भाग्य, उसके अनुसार जो आपका भाग्य आपको निर्धारण होता है, तो कर्म और भाग्य का जो मिश्रित फल है वह प्रारब्ध है। और प्रारब्ध के अनुसार जो भी हमें अच्छा बुरा, अच्छा परिणाम अथवा दंड के रूप में जो भी रोग व्याधि या तमाम समस्याएं आती हैं, वो कहते हैं कि प्रारब्ध में ऐसा था। अब इससे इतर जो तमाम ऋषि हुए, तमाम महर्षि हुए, पूर्ण गुरु हुए, उनके द्वारा जिन्होंने सूक्ष्म दुनिया को देखा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने ध्यान के द्वारा इस सृष्टि के निर्माण को देखा, और इस सृष्टि की एक एक कण को देखा, इसे अणु और परमाणु को तक को उन्होंने अपने ध्यान के द्वारा, सूक्ष्म ज्ञान के द्वारा उन्होंने देखा। उनका कहना है, उनका जो मत है वो थोड़ा सा अलग है। वही उनका भी कहने का तात्पर्य वही है जो कर्म और भाग्य का मिश्रित फल है, लेकिन उनका थोड़ा सा अलग मत है कि सृष्टि में जितना भी कुछ है, उनका कहना है कि सृष्टि में जितना भी कुछ है उतना हम देख नहीं पाते हैं, और जितना हम देख पाते हैं उतना हम कर नहीं पाते। यानी जितना हम देखते हैं, सोचते हैं, उतना हम कर नहीं पाते हैं। मतलब जितना हम सृष्टि में जितना भी कुछ है, इतना कुछ है कि उतना वहाँ तक हमारी जो है सोच पहुँचेगी नहीं, वहाँ हमारी कल्पना ही वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। कहने का तात्पर्य यह है कि जितना हम सोचते हैं, जितना हम देखते हैं, उतना सोच नहीं पाते हैं, और जितना हम सोचते हैं उतना हम ये कहें कि उतना कर नहीं पाते हैं। हम कर्म बहुत कुछ सोचते हैं करने को, मगर कर नहीं पाते हैं, उतना हम कर ही नहीं पाते। और जितना इस सृष्टि में हम करते हैं उतना हम भोग नहीं पाते हैं।
यानी जितना हम चाहे धन अर्जित करें या जिस प्रकार से हम अपना निर्माण करें, कई पीढ़ियों तक के लिए बनावें, सारा कुछ जो है उतना हम भोग नहीं पाते हैं। और जितना हम भोग नहीं पाते हैं उसमें भोगने में जो शेष रहता है वही अगले जन्म में, यानी कि पूर्व जन्म का इस जन्म में वही प्रारब्ध होता है। यानी वही चीज़ बचा हुआ जो इसमें हम भोगते हैं वही प्रारब्ध है। अब उस भोगने में अच्छी भी चीज़ें हैं, जो भी हमारे भाग्य में है अच्छी भी चीज़ें हैं और बुरी भी चीज़ें हैं। ये विद्वानों का कहना है कि और उसी को हम वर्तमान समय में भोगते हैं, जो हमारा शेष रह जाता है उसी को हम भोगते हैं। जैसे हम बैंक से हमने लोन ले लिया, उधार ले लिया, हमने मान दिया उदाहरण के तौर पर 10 लाख रुपया हमने उधार ले लिया और उससे हमने घर का निर्माण किया या अन्य व्यापार किया, जो भी कार्य किया, और उसका ब्याज हमको भरना था। और उस व्यापार से या हमने घर बनाया तो थोड़ा घर का भी सुख लिया, उससे सुख लिया हमने, लेकिन वो पूरा ब्याज हम बैंक में नहीं भर पाए या कोई व्यक्ति लिया वो नहीं भर पाया और वो इस दुनिया से चला गया। तो क्या होगा कि उस व्यापार करने के लिए जो उसने कर्ज लिया था वो कर्ज तो भरना पड़ेगा। अब क्या होगा कि उसकी आने वाली पीढ़ी वो जो है वो उसको उस कर्ज का उसको जो है बैंक का ब्याज सहित उसको भरेगी। दूसरे तरीके से समझें कि अगर आपने बैंक का ब्याज लिया है, बैंक से लोन लिया है और लोन जब तक आप उसको भर नहीं देंगे तो अब लोन से आपने व्यापार किया, व्यापार का अच्छा जो फल है वो भी आपको प्राप्त हुआ, लेकिन जो कर्ज है उसके रूप में आप नहीं भर पाए तो कर्ज के रूप में आपको जो है अपना व्यापार बेचना पड़ेगा, घर बेचना पड़ेगा या कुछ भी चीज़ें आपको बेच करके वो बैंक का ब्याज वो जो है भरपाई करनी पड़ेगी। तो उसी तरीके से जब अगला जन्म आदमी लेता है तो जो शेष रह जाता है, जो भोगने के जो ब्याज रह जाता है वो अगले जन्म में जाकर भोगता है। आदमी सोचते हैं, हम सोचते हैं सामान्य रूप से, करे हमने तो कोई ऐसा काम किया नहीं, हम क्यों भोग रहे हैं, वो पूर्व जन्म का शेष है, वो कर्ज है। कभी कभी हम देखते हैं कि फला आदमी बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है लेकिन बहुत धनवान है और बहुत संपन्न है, बहुत अच्छे से है, क्योंकि उसने जो अच्छा कर्म पूर्व जन्म में किया था उसका फल वो उसका ब्याज वो पूरा नहीं भोग पाया। जैसे उसने पैसा अर्जित किया और बैंक में रख दिया और पूरा नहीं अर्जित कर पाया, पूरा उसका उपभोग नहीं कर पाया, अभी बैंक में उसके पैसा है, उसकी आने वाली पीढ़ियाँ उसका उपभोग करेंगी। तो उसने जो अच्छे कर्म किए थे उसका पूरा जो है फल नहीं प्राप्त किया था, वो इस जन्म में प्राप्त कर रहा है। जैसे वो खत्म हो जाएगा, वो कर्म समाप्त हो जाएगा, वैसे ही उसको जो है फिर जो है पूरे कर्म का भी दंड जो है प्रारंभ हो जाएगा। ये जो है सृष्टि का नियम है। सृष्टि का नियम एकदम मैथमेटिक्स की तरह, गणित की तरह है। भले हम उसके फार्मूले को नहीं समझ पा रहे हैं लेकिन वो एकदम फार्मूला एकदम सटीक है। आपको अच्छे कर्म का भी फल प्राप्त होगा, बुरे कर्म का भी फल भोगना पड़ेगा। हाँ, आप जो है अच्छे कर्म से, आप जो है ईश्वर की शरण में, पूर्ण गुरु की शरण में रहने से आप हो सकता है वो फल जो है इस जन्म से फिर स्थगित होकर अगले जन्म में चला जाए। ऐसा भी होता है कि अच्छे कर्म के द्वारा आप वो जो है दंड नहीं भुगत पाते हैं, या थोड़ा थोड़ा करके ऐसे भुगतते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता और आपको पीड़ादायी वो दंड नहीं महसूस होता। ये जो है ईश्वर की शरण में जाने से अच्छे कर्मों के द्वारा ऐसा होता है और आप वह काट देते हैं। तो वो कर्म का भोग तो आपको काटना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में कटे या अगले जन्म में जाकर काटना पड़े। अच्छी संगत में, सनातन धर्म के में, संतों की संगत में रहने से वो जो है अच्छे फल प्राप्त होने से वो संकट आपके टल जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कई नए ज्ञान के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।